हेलो एवरीवन, सुमाब दिस साइड फ्रॉम वोल्टेड पीसी। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं आज जो हमारे पास कंपोनेंट्स है उससे आपको आइडिया लग ही गया होगा कि काफ़ी हाई एंड पीसी बिल्ड होने वाला है ये। एंड जो इस पीसी बिल्ड की टोटल प्राइस वैल्यू है वो 3.4 लाख है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से कंपोनेंट्स हमने इस बिल्ड में यूज़ किए हैं। गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब अस ऑन यूट्यूब ताकि हम आपके लिए लाते रहें ऐसे ही इंटरेस्टिंग पीसी बिल्ड के कंटेंट। सो गाइस, जो पहला कंपोनेंट हमने इस बिल्ड में यूज़ किया है वो इंटेल का i9-13900K प्रोसेसर है। एंड बात करें अगर इस प्रोसेसर में कोर्स एंड थ्रेड्स की, तो हमें यहाँ पे 24 कोर्स एंड 32 थ्रेड्स का सपोर्ट देखने को मिलता है। और जो इस प्रोसेसर की बेस फ्रीक्वेंसी है वो 2.20 गीगाहर्ट्ज़ है। एंड जो टर्बो फ्रीक्वेंसी या बूस्ट फ्रीक्वेंसी हमें इस प्रोसेसर में देखने को मिलती है वो 5.8 गीगाहर्ट्ज़ की है। सो गाइस, जो मदरबोर्ड हमने इस बिल्ड में यूज़ किया है वो MSI का Z690 टॉमाहॉक वाईफाई है। एंड यस, इट्स अ DDR5 मदरबोर्ड। जो हमारा पीसी बिल्ड है वो DDR5 बेस्ड है। सो गाइस, जो इस मदरबोर्ड का VRM सेक्शन है वो हमें 16 फेस का VRM डिज़ाइन देखने को मिलता है। एंड अगर रैम कंपैटिबिलिटी की बात करें तो इस मदरबोर्ड में 128 GB तक आप एक्सपैंड कर सकते हैं। सो इस मदरबोर्ड में हमें लाइटनिंग Gen 5 का सपोर्ट देखने को मिलता है। PCI Gen 5 बेस्ड मदरबोर्ड है। सो अगर आप एक पीसी बिल्ड आज कर रहे हैं एंड आप चाह रहे हैं सेम मदरबोर्ड में आप फ्यूचर अपग्रेडेबिलिटी आपको मिले, तो यू कैन डेफिनेटली कंसिडर गोइंग विद दिस मदरबोर्ड। और साथ ही साथ हमें इस मदरबोर्ड में 4 NVMe SSD स्लॉट्स देखने को मिलते हैं विच इज़ PCI Gen 4 कंपैटिबल। एंड इस मदरबोर्ड में हमें 2 USB 3.2 Gen 2 लाइटनिंग पोर्ट्स भी देखने को मिलता है। और बात करें इस मदरबोर्ड के लैन सपोर्ट के बारे में, तो इसमें हमें 2.5 गीगाबिट का लैन पोर्ट देखने को मिलता है। एंड जो वाईफाई एंड ब्लूटूथ इस मदरबोर्ड में है वो वाईफाई 6 एक्सटेंडेड एंड ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है। गाइस, जो CPU कूलर हमने इस बिल्ड में यूज़ किया है वो Antec का Symphony 360 है। एंड यस, इट इज़ सफिशिएंट टू कूल अ प्रोसेसर लाइक i9-13900K। सो जो नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा है वो स्टोरेज है। प्राइमरी स्टोरेज के लिए हमने यहाँ पे 1 TB की ADATA XPG S70 ब्लेड यूज़ की है जिसकी सीक्वेंशियल रीड एंड राइट स्पीड 7400 Mbps एंड 6800 Mbps है। एंड जो सेकेंडरी स्टोरेज हमने इस बिल्ड में यूज़ किया है वो 2 TB की WD Blue हार्ड ड्राइव है विद स्पिन्स फॉर 5400 RPM। जो रैम हमने इस बिल्ड में यूज़ किया है वो 32 GB की डुअल स्टिक है विच इज़ डुअल चैनल मेमोरी। एंड टोटल इस बिल्ड में 64 GB रैम स्टिक्स का हमने यूज़ किया है। और जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो 5200 MHz है। गाइस, जो पावर सप्लाई हमने इस बिल्ड में यूज़ किया है वो वन ऑफ द लीडिंग ब्रांड की तरफ से आता है EVGA का हमने 1000 GT इस बिल्ड में यूज़ किया है। एंड यस, इट्स अ 80+ गोल्ड रेटेड एंड फुल्ली मॉड्यूलर पावर सप्लाई। सो एक बेनिफिट हमें फुल्ली मॉड्यूलर पावर सप्लाईज में ये मिल जाती है कि जो अननेसेसरी केबल्स होती हैं PCI या CPU की वो हम रिमूव करके रख सकते हैं। इससे हमारे पीसी बिल्ड में एक क्लीन एंड टाइडी लुक प्रोवाइड होता है। जो ग्राफिक कार्ड हमने इस बिल्ड में यूज़ किया है वो Inno3D का GeForce RTX 4090 X3 वेरिएंट है। सो जैसा कि आप सभी को पता होगा 4090 इज़ द फ्लैगशिप ग्राफिक कार्ड ऑफ NVIDIA करेंटली। एंड अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं और एडिटिंग कर रहे हैं तो आप 4K एडिटिंग कर सकते हैं इस ग्राफिक कार्ड के साथ। एंड अगर आप गेमिंग का प्लान कर रहे हैं तो ईजिली आप 4K में भी गेमिंग कर सकते हैं विद ऑल द AAA टाइटल्स। सो गाइस, बात करें अगर ग्राफिक कार्ड की स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो इसमें हमें जो CUDA कोर्स देखने को मिलता है वो 16384 CUDA कोर्स है। और साथ ही साथ 24 GB VRAM का भी सपोर्ट देखने को मिलता है विच इज़ बेस्ड ऑन GDDR6X मेमोरी। बात करें इस ग्राफिक कार्ड की फ्रीक्वेंसी के बारे में, तो बेस फ्रीक्वेंसी इस ग्राफिक कार्ड में हमें 2235 MHz की देखने को मिलती है। एंड जो बूस्ट फ्रीक्वेंसी है वो 2550 MHz की है। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है ये NVIDIA का फ्लैगशिप ग्राफिक कार्ड है। तो इसमें हमें DLSS 3.0 रे ट्रेसिंग 3rd जनरेशन एंड NVIDIA रिफ्लेक्स का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। और बात करें इस ग्राफिक कार्ड की पावर कंजम्पशन के बारे में, तो यस, हमें इस ग्राफिक कार्ड में 750 वाट टू 850 वाट के अराउंड पावर कंजम्पशन देखने को मिलता है। इसलिए हमने यहाँ पे 1000 वाट का पावर सप्लाई ऑप्ट किया है। सो गाइस, जो फाइनल कंपोनेंट हमारा है वो कैबिनेट है। और जो कैबिनेट हमने इस बिल्ड में यूज़ किया है वो फ्रैक्टल डिज़ाइन का पॉप एक्सेल एयर ARGB कैबिनेट है। और बात करें अगर इस कैबिनेट की फॉर्म फैक्टर के बारे में, तो इट्स अ मिड टावर कैबिनेट। जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रंट में हमें मैश डिज़ाइन देखने को मिलता है फ्रैक्टल की तरफ से। फ्रंट में हमें इस कैबिनेट में 3 ARGB फैंस प्री इंस्टॉल्ड मिलती है, दैट्स ऑल। बात करें इस कैबिनेट में रेडिएटर सपोर्ट के बारे में, तो फ्रंट में हमें यहाँ पे 360 mm का रेडिएटर सपोर्ट देखने को मिलता है। मगर एक चीज़ से मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ कि फ्रैक्टल ने इस कैबिनेट में
टॉप में 360 mm का रेडिएटर सपोर्ट नहीं दिया है। हालांकि हमें यहाँ पे काफ़ी स्पेस मिल जाती है टॉप में, मगर जो स्पेस का यूटिलाइजेशन है वो यहाँ पे फ्रैक्टल डिज़ाइन ने प्रॉपर्ली नहीं किया है। तो अनफॉर्चुनेटली इस कैबिनेट में हमें टॉप में 280 mm का ही रेडिएटर सपोर्ट देखने को मिलता है। और बात करें इस कैबिनेट की फ्रंट आईओ पैनल्स के बारे में, तो यहाँ पे हमें टॉप में आईओ पैनल्स का सपोर्ट देखने को मिलता है। सो यहाँ पे हमें 2 USB 3.0 की पोर्ट्स देखने को मिल जाती है, एक हेडफोन जैक का सपोर्ट देखने को मिलता है, एक माइक्रोफोन का सपोर्ट देखने को मिलता है एंड यूजुअल पावर रीसेट बटन। सो गाइज ये थे सारे कंपोनेंट्स जो कि आज हमने इस पीसी बिल्ड में यूज़ किया है एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पीसी बिल्ड। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं पीसी हमारा बिल्ड होके रेडी है एंड काफ़ी सिंपल एंड मिनिमलिस्टिक सा लुक हमें यहाँ पे प्रोवाइड हो रहा है। जो ग्राफिक कार्ड है 4090 इनो 3D की तरफ से, वहाँ पे हमें इनो 3D की एक ग्लोइंग ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। और बात करें अगर कैबिनेट के, तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस है इस कैबिनेट में, बट एज आई सेड एक चीज़ से मैं बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ कि टॉप में 360 mm का रेडिएटर सपोर्ट नहीं है। हालांकि स्पेस बहुत है इस कैबिनेट में। बात करें इस कैबिनेट में एयर फ्लो के बारे में, तो हमने यहाँ पे फ्रंट में 360 mm का रेडिएटर माउंट किया है और जो इस कैबिनेट में हमें 3 ARG फैंस प्री इंस्टॉल्ड मिल रही थी वो हमने टॉप एंड एग्जॉस्ट के लिए माउंट कर दिया है। गाइस एक चीज़ मैंने और नोटिस किया है, यहाँ पे हमें कैबिनेट में एक पता नहीं स्पेस देखने को मिल जाता है। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न, ये किस चीज़ के लिए। अगर आपको कुछ छुपा के रखना है किसी से या फिर आप कुछ हिडन रखना चाहते हैं तो आप कंप्यूटर के फोल्डर्स में नहीं, यहाँ पे हिडन रख सकते हैं। केबल मैनेजमेंट के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाता है, प्रॉपर्ली केबल मैनेज हो सकती है इस कैबिनेट में। बाकी सारे कंपोनेंट्स अगर आप देखें अपार्ट फ्रॉम दिस कैबिनेट एंड AIO कूलर, तो कहीं पे भी हमें RGB का सपोर्ट नहीं मिलता है, ना रैम स्टिक्स में, ना ही हमने यहाँ पे एक्सटेंशन केबल्स यूज़ किए हैं। आगे बढ़ते हैं और परफॉर्मेंस की बात कर लें तो परफॉर्मेंस में हमें यहाँ पे कोई कमी देखने को नहीं मिलती है। जो प्रोसेसर है हमारा वो इंटेल का फ्लैगशिप i9 13900K हमने इसमें यूज़ किया है एंड जो ग्राफिक कार्ड है वो भी NVIDIA का फ्लैगशिप RTX 4090 हमने इस बिल्ड में यूज़ किया है। और साथ ही साथ जो रैम स्टिक्स है हमने वो भी DDR5 64GB 5200 MHz की फ्रीक्वेंसी की यूज़ की है। सो जो ओवरऑल इस बिल्ड की परफॉर्मेंस है वो मॉन्स्टर लेवल होने वाली है। सो गाइस ये था आज का हमारा पीसी बिल्ड एंड उम्मीद है आप सभी को ये पीसी बिल्ड डेफिनेटली अच्छा लगा होगा। अगर ये पीसी बिल्ड पसंद आया तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड अगर आप भी ऐसा ही एक मॉन्स्टर पीसी बिल्ड कराना चाहते हैं तो यू कैन डेफिनेटली विजिट अ वेबसाइट www.voltedpc.in या फिर नीचे दिए गए नंबर्स पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। गाइस ये था आज का हमारा पीसी बिल्ड। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप गेमिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस ऑन YouTube।